Let's read out this question. Which of the following are incorrect statements? Option A, Hardy-Schultz rule is related to coagulation. Option B, Brownian movement and Tyndall effect are the characteristic of colloids. Option C, in gel, the liquid is dispersed in liquid. And option D, higher the gold number, more is the protective power of a lyophilic sol. Okay, now the key concept for this question is colloids. ओके, आखिर कोलॉइड्स होते क्या है? ठीक है, कोलॉइड्स आर बेसिकली heterogeneous systems in which one particle is dispersed in another. ठीक है, क्या होते हैं कोलॉइड? दे आर heterogeneous systems and जिसमें one substance dispersed in another. ठीक है, यानी सपोज हमारे पास चारों तरफ हवा है और उसमें डस्ट के पार्टिकल्स घूम रहे हैं, तो वो एक कोलॉइडल सोल्यूशन का एग्जाम्पल होता है, कोलॉइड का एग्जाम्पल। तो जिसमें एक्चुअली डिस्पर्स्ड रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम, और जो डिस्पर्स्ड रहता है, जिस मीडियम में रहते हैं वो डिस्पर्शन मीडियम हो गया, और जो पार्टिकल डिस्पर्स रहता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेस हमने कोलॉइड्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो ये है डिस्पर्स्ड फेस और ये हो गया डिस्पर्स्ड मीडियम या डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, अगर हमारे पास इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये हमारे सॉलिड सॉलिड सॉलिड, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं पहले, फिर हम समझेंगे कि उन कोलॉइडल सोल्यूशन को क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, ये गैस गैस, ठीक। और अगर हम डिस्पर्शन मीडियम में ऐसे ऑल्टरनेट करके लिखें, सॉलिड लिक्विड गैस, फिर सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड और लिक्विड। जो गैस एंड गैस का मिक्सचर होता है वो एक कोलॉइडल सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, तो सॉलिड एंड सॉलिड को हम लोग बोलते हैं क्या? हम लोग उसको बोलते हैं सॉलिड सोल्यूशन। ठीक है, अगर जो सॉलिड है वो लिक्विड के डिस्पर्शन मीडियम में है तो हम लोग उसको बोलते हैं सॉल। ठीक है, सॉलिड इन गैस है तो उसको बोलेंगे क्या? एरोसॉल। ठीक है, अगर लिक्विड इन सॉलिड है तो उसको हम लोग बोलते हैं जेल। ठीक है, और अगर लिक्विड इन लिक्विड है तो उसको हम लोग बोलते हैं इमल्शन। ठीक है, और लिक्विड इन गैस है तो हम लोग उसको भी बोलते हैं एरोसॉल। बट इसका जो एरोसॉल है और वो जो ऊपर हमने एरोसॉल पढ़ा वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उसमें सॉलिड फेस जो है वो डिस्पर्स रहता है और अभी वाले में लिक्विड फेस हमारा डिस्पर्स रहता है। जैसे फॉग हो गया हमारा, ठीक है, फॉग जब होते हैं, जब ठंडी पड़ती है तो उसमें क्या होता है, हवा में ही तो हमारे जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, तो वो एक एरोसोल का एग्जाम्पल होता है। और वो कौन सा एरोसोल का एग्जाम्पल होता है? लिक्विड इन गैस का। ठीक है, जब गैस इन सॉलिड रहेगा तो सॉलिड सॉल। ठीक है, और अगर गैस इन लिक्विड अगर होता है हमारे पास तो हम लोग उसको बोलते हैं, जब गैस इन लिक्विड प्रेजेंट रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फोम। क्या उसको बोलते हैं? फोम। ठीक है, तो जेल कौन सा होता है? लिक्विड इन सॉलिड, जब लिक्विड प्रेजेंट रहता है सॉलिड के डिस्पर्शन मीडियम में। ठीक है, नाउ कोलॉइड्स के बारे में, ठीक है, हम ये जानते हैं कि उसकी जो
पार्टिकल साइज होता है, इट इज समवेयर बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ठीक है, तो ना तो इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े हैं। इस वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं और ब्राउनियन मोशन भी शो कर, ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट भी शो करते हैं। एक सोल्यूशन लिया, क्लियर से ट्रू सोल्यूशन ये था हमारा ट्रू सोल्यूशन जिसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। तो ये हमने एक ट्रू सोल्यूशन लिया और इधर से इस पे हमने अगर लाइट डाली, ये क्या डाल रहे हैं हम इसके ऊपर, लाइट डाल रहे हैं। ठीक है, इधर इसके ऊपर हम लोग लाइट डाल रहे हैं तो ये एकदम कैसे अपीयर होगा, क्लियर दिखेगा हम लोगों को। ठीक है, ये हमें कैसा दिखेगा, क्लियर दिखेगा। बट अगर हम लोगों ने कोई कोलॉइडल सोल्यूशन ले लिया, अगर हम लोगों ने कोई कोलॉइडल सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, और उस पे अगर हमने लाइट, तो जो है ये ट्रांसलूसेंट दिखता है, मतलब इसमें ये पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ये ट्रांसलूसेंट दिखता है हम लोगों को। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स जो इसके इनके साइज बड़े होते हैं तो ये पार्टिकल्स जो है हमारे जो लाइट होती है उसको स्कैटर कर देते हैं और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो जो हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं दे शो टिंडल इफेक्ट। ओके, कोलॉइडल पार्टिकल्स शो टिंडल इफेक्ट। नाउ जो दूसरी चीज थी हमें देखनी है वो है ब्राउनियन मूवमेंट। आखिर ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? बेसिकली ब्राउनियन मूवमेंट होता है जब हम किसी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से जब भी हम कोलॉइडल पार्टिकल्स को देखते हैं, ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से जब भी हम कोलॉइडल पार्टिकल्स को देखते हैं दे आर इन कांस्टेंट, दे कॉन्स्टेंटली मूव इन अ zigzag फैशन। ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंडर जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं दे मूव इन zigzag फैशन। सो एक पार्टिकल यहाँ है, यहाँ ऐसे अगर पार्टिकल्स है तो ऐसे 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 मूव करते रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑलवेज मूव इन अ zigzag फैशन। ठीक है, तो जो हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो हमें ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट दोनों दिखाते हैं। नाउ लेट्स गो अहेड। ठीक है, फिर हमारे पास होते हैं क्या, जो हमारे पास जो पार्टिकल्स है ये कोलॉइडल पार्टिकल्स, ये हमें दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है लायोफिलिक और एक होता है लायोफोबिक। जो सोल्यूशन जिस भी मीडियम के साथ में रहता है और अच्छे से रहता है वो होता है लायोफिलिक और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, और दीज आर क्वाइट अनस्टेबल। ठीक है, तो अगर कोई भी हमारे पास सोल्यूशन होता है, ठीक है, कोई भी अगर हमारे पास सपोज सोल्यूशन है, ठीक है, और इसमें हमारे पास कोलॉइडल पार्टिकल्स है, तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, किसी भी कोलॉइडल सोल्यूशन में अगर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट अगर हमने डाल देते हैं तो ये जो कोलॉइडल सोल्यूशन होता है ये क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है या कोगुलेट हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, या इसको ये भी बोलते हैं कि ये कोगुलेट हो गया। ठीक है, आपस में जुड़ने लग गया। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर कोई भी लायोफोबिक सॉल है हमारे पास, लायोफोबिक कोलॉइड है हमारे पास, उसमें अगर इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं तो जो लायोफोबिक हमारा कोलॉइड है वो प्रेसिपिटेट होने लग जाता है। तो इस प्रेसिपिटेशन को जो हमारा लायोफिलिक कोलॉइड है, ठीक है,
वो रोक सकता है। प्रेसिपिटेशन कैन बी स्टॉप्ड बाय हमारा लायोफिलिक कोलॉइड। वो कैसे रोक लेता है? वो जो भी लायोफोबिक कोलॉइड होता है, सपोज ये हमारा लायोफोबिक कोलॉइड है, तो जो हमारा लायोफिलिक कोलॉइड होता है वो उसके चारों तरफ आ जाता है और इसको प्रेसिपिटेशन से रोक देता है। ठीक है, फोबिक को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? हमारा लायोफिलिक कोलॉइड। तो इसीलिए हम लोग लायोफिलिक कोलॉइड को, ठीक है, लायोफिलिक कोलॉइड को हम लोग प्रोटेक्टिव कोलॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी इसके पावर को, मुझे उसके प्रोटेक्टिव करने की पावर को, प्रोटेक्ट करने की पावर को मेजर करने के लिए एक टर्म आया, एक टर्म दिया गया बेसिकली, कोल्ड नंबर। कोल्ड नंबर क्या होता है? कोल्ड नंबर इज बेसिकली द amount of lyophilic colloid required to stop the precipitation या coagulation of 10 ml lyophobic colloid when 10% 1 ml NaCl is added। ठीक है, और ये जो गोल्ड नंबर होता है, इट इज इनवर्सली proportional to the protective power। इसका मतलब क्या? सपोज कोई स्पीशीज है, कोई भी स्पीशीज है, सपोज ये हमारे पास एक प्रोटेक्टिव क्लोराइड है और ये एक हमारे पास आयोफिलिक क्लोराइड है। ठीक है, तो इसका जो ए वाला है उसका गोल्ड नंबर है 10 और इसका है 30, बी का 30 है। ठीक है, तो इसको ऐसे देखो कि जो इसका सिर्फ 10 मिलीग्राम, इसका सिर्फ 10 मिलीग्राम इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप कोगुलेशन। ठीक है, और जो बी वाला है उसका 30 मिलीग्राम इज रिक्वायर्ड। तो ऑब्वियसली जो प्रोटेक्टिव पावर 1 मिलीग्राम की ज्यादा होगी ना, क्योंकि वो उसमें सिर्फ 10 मिलीग्राम ही यूज हो रहा है प्रोटेक्ट करने के लिए, वो ज्यादा तगड़ा है, तभी तो वो थोड़े से अमाउंट में ही रोक दे रहा है कोगुलेशन। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है ना, कोगुलेशन ये हमारा प्रेसिपिटेशन था, या प्रेसिपिटेशन, इसके रिगार्डिंग एक लॉ आया था। ठीक है, उस लॉ को नाम था हार्डी शुल्स रूल। हार्डी शुल्स रूल ये कहता है कि जितना मोर इज द चार्ज ऑन द स्पीशीज, more will be its power, more will be its tendency या power to cause coagulation। ठीक है, now let's see our question। उसमें हमसे क्या क्या कहा गया है, क्या क्या पूछा गया है? ठीक है, हार्डी शुल्स रूल इज रिलेटेड टू कोगुलेशन। हार्डी शुल्स रूल इज रिलेटेड टू कोगुलेशन। ठीक है, फिर ब्राउनियन मूवमेंट एंड टिंडल इफेक्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलॉइड्स। yes, Brownian movement and Tyndall effect are characteristic of colloids। okay, now option C, in gel the liquid is dispersed in liquid। no, in gel liquid is dispersed in solid।
Okay. Now, option D, higher the gold number, more is the protective power of lyophilic salts. Wrong. Okay, because more the gold number, less will be the protective power. Okay, so option C and option D will be correct for this question because we have been asked about the incorrect statements. Okay, I hope all of you have understood this and best of luck. Thank you.